सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि कैसे हमारा मन ही कल्प वृक्ष का काम कर सकता है। वांछित वस्तु पाने के लिए स्पष्ट रूप से कल्पना करने और फिर एक दृढ़ संकल्प बनाने की जरूरत है। आपकी हर मंशा पूरी होगी, बशर्ते कि पहले से ही आप सुलझी हुई मति से चुनाव कर पाए कि आपको क्या चाहिए। फिर उसे पाने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। यदि मैं आप लोगों से पूछूं तो बहुत से लोग सकारात्मक ढंग से नहीं बता पाएंगे कि उन्हें क्या चाहिए। हालांकि ये जरूर बता सकते हैं कि क्या नहीं चाहिए। मैं हार का मुंह नहीं देखूं, व्यापार में नुकसान न हो, मेरे हाथ से अधिकार न चला जाए, किसी भी सूरत में फला चीज को न गवा बैठूं। इस तरह की नकारात्मक सोच ही दिमाग में आती है। आप जिस चीज की कामना करते हैं, मन की कल्पना में उसे रूपायित कर ले, तभी वह वास्तविक रूप में साकार होगी। यदि आप रहने के लिए सुंदर सा घर बनाना चाहते हैं तो पहले मन में उस मकान की रूप कल्पना करते हैं, फिर कागज पर उसका नक्शा बनाते हैं, उसमें संशोधन करते हैं और उसके बाद ही तो असल में मकान का निर्माण करते हैं। नींव रखने के स्तर पर ही चंचल मन से संदेह करने लग जाए, क्या यह मुझसे संभव है, तो आपका घर कल्पना में भी नहीं बन पाएगा। कई बार लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरी फला कामना पूरी हो जाए। आपने देखा होगा उनमें से कई लोगों का मनोरथ पूर्ण भी हो जाता है, उन्हें वांछित फल मिल जाता है। क्या स्वयं परमेश्वर ने आकर उस कार्य को संपन्न किया? कोई सेनानायक अपनी सेना को लेकर रण क्षेत्र की ओर कुछ कर रहा था। फौज ने आधा रास्ता तय किया होगा, तभी एक गुप्तचर सामने से आया। उसने कहा, सेनापति, अपनी फौज में केवल 1000 सिपाही है, दुश्मन की सेना में 10,000 जवान है, इसलिए यही बेहतर होगा कि हम आत्मसमर्पण कर दें। यह सूचना पाते ही पूरी सेना का हौसला पस्त हो गया। सेनापति ने अपने सारे जवानों को पास के मंदिर में पहुंचने का हुक्म दिया। उन्हें संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्यारे साथियों, हमारे सामने एक जबरदस्त सवाल है। क्या हम शक्तिशाली शत्रु का सामना कर सकते हैं? मेरा सुझाव है कि हम इस प्रश्न का उत्तर इसी मंदिर की देवी मां से ही मांग लें। देखिए, मैं देवी मां की सन्निधि में अपने हाथ के सिक्के को उछालता हूं। यदि सिक्का पट में गिरे तो समझिए लड़ाई पर जाने के लिए देवी मां की अनुमति है। यदि सिक्का चित्त में गिरे तो यहीं से वापस चले जाए। सेनापति ने सिक्के को ऊपर उछाला, पट में गिरा। सारे के सारे सिपाहियों में उत्साह की लहर छा गई। पूरे जोश के साथ नारे लगाते हुए लड़ाई में मैदान में पहुंचे। अपने से 10 गुना ताकतवर सेना से टक्कर ली, जान की बाजी लगाकर लड़ी। दुश्मन को हराकर विजय पताका फहराते हुए लौटते समय देवी मां को धन्यवाद देने के लिए सेना उसी मंदिर में इकट्ठी हुई। सेनापति ने तब अपनी जेब से वही सिक्का निकालकर दिखाया। उसके दोनों तरफ पट ही छपा था। पट आने पर जवानों ने उसे देवी मां की आज्ञा मान लिया और पूर्ण रूप से विश्वास किया कि हर हालात में हमारी ही जीत होगी। उनके अंदर नकारात्मक विचार उठे ही नहीं, इसलिए सफलता प्राप्त कर ली। इस दृष्टि से देखा जाए तो भगवान विचारों को केंद्रित करने का एक उपादान मात्र है। वैसे छोटा बड़ा कोई भी काम शुरू करने से पहले मंदिर में जाकर मन्नत मांगते रहे तो क्या सारे काम सफल हो जाएंगे? क्या आपके मन में भगवान पर अडिग विश्वास है? छल कपट से रहित उसी मनोभाव की उपस्थिति में नकारात्मक विचार सिर नहीं उठाएंगे। वांछित मनोरथ पूर्ण भी होगा, लेकिन यदि आप सोचते हैं कि अपनी एक आंख मंदिर के अंदर
देवी मूर्ति पर और दूसरी आंख बाहर छोड़ी गई चप्पलों पर टिकाते हुए इष्ट देव के साथ नाता जोड़ना संभव है, तो आप आस्था के नाम पर स्वयं को ठग रहे हैं। बस यह झूठी आस्था कार्यों की सिद्धि में सहायक नहीं होगी। ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद भी कार्य की सफलता के बारे में भय मिश्रित आशंका बनी रहे, मन में खींचतान चलती रहे, तो नकारात्मक विचार कैसे हटेंगे? वांछित वस्तु कैसे मिलेगी? शंकरन पिल्ले एक बार बहुत दूर टहलने के बाद अचानक स्वर्ग में घुस गए। काफी दूर चलने की वजह से उन्हें गजब की भूख लग रही थी। बदन थक कर चूर हो रहा था। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और वो जो वृक्ष था वो वांछित फल देने वाला कल्प वृक्ष था। शंकरन पिल्ले को इसका पता नहीं था। सहज रूप से उन्होंने सोचा, अभी भरपेट भोजन मिल जाता तो कितना अच्छा होता, और अगले ही क्षण उनकी पसंद के सारे भोज्य पदार्थ सोने की थाली में सजकर सामने आ गई। प्यालों में पसंदीदा फलों का रस भी। पेट भर गया तो नींद आई। पिल्ले ने सोचा, काश अच्छा सा पलंग मिल जाता, और फौरन मुलायम गद्दों और तकियों के साथ पलंग हाजिर। अब शंकरन पिल्ले के मन में भय सा छा गया। विचार उठते ही यह सब कैसे मिल रहा है? यह भूत प्रेतों का स्थान तो नहीं है। अगले ही क्षण भूत प्रेतों ने आकर उन्हें घेर लिया। हाय, ये भूत प्रेत पिशाच कहीं मुझे मार डाले तो? सोचने की देर थी कि भूत पिशाचों ने उन्हें चीरकर भरता बना दिया। देखा, शंकरन पिल्ले का क्या हश्र हुआ। यदि आपके विचार नकारात्मक हो तो फल यही होगा। अगर आपके मन में आवश्यक वस्तु की इच्छा करने का एक विचार उठता है, तो भय और अविश्वास से भरे 1000 विचार साथ में उठ जाते हैं। कामना की विचार शक्ति को स्वयं कमजोर कर डालने की मूर्खता न कीजिए। वांछित मनोरथ पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष की खोज में वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके विचारों में सच्चाई हो, यदि आपके मन में दृढ़ता हो, तो वही कामनाओं को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष के रूप में कार्य करेगा। वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है कि विचारों के स्पंदनों में वैसी शक्ति मौजूद है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद मेरे पति को बार बार बुखार आता है। क्यों? मनुष्य के अंदर बचपन से ही एक तरह का गलत चिंतन शुरू हो जाता है। यदि कोई बच्चा मस्ती से खेलता रहे तो उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन बुखार चढ़ने पर सारा परिवार बच्चे को घेर कर खड़ा हो जाता है। बच्चों के बार बार बीमार होने का कारण उसके रिश्तेदार और परिजन ही है। अब जरूर उनके इलाज का प्रबंध करे, स्वस्थ आहार दे, इन जिम्मेदारियों से मुकरने की सलाह नहीं दे रहे हैं। अगर आप अनावश्यक देखभाल और लाड दुलार बरसाकर उन्हें इसके आदी बनाएंगी, तो जब जब आपका ध्यान पाने की इच्छा उठेगी, वे अनजाने में ही बीमार पड़ने लग जाते हैं। बड़े होने के बाद भी इस रवैये में बदलाव नहीं आता, तो सेवा निवृत्त होने के बाद क्योंकि व्यक्ति के मन में स्वजनों की परवाह कम हो जाने का डर पैदा हो जाता है, उसे बुखार आने लगता है। यदि आप चाहते हैं कि दुनिया स्वस्थ रहे, तो रोगों को उत्सव की तरह मनाइएगा नहीं। धन्यवाद।